नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी की खास रिपोर्ट। पत्रकार आशीष कुमार के साथ। प्रतापगढ़ के महुली में दर्दनाक हादसा, जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम महुली से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां देर रात एक जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक युवक सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। यह हादसा गुरुवार तड़के करीब 2 बजे रात हुआ। ग्राम महुली निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का जर्जर मकान अचानक ढह गया। मकान गिरते ही पूरा परिवार मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य अभियान चलाया गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। मृतकों में 60 वर्षीय प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी 55 वर्षीय रीता, 25 वर्षीय नितिन, 23 वर्षीय माधुरी, 1 वर्षीय माधव और 10 माह के आदिक उर्फ बाबू शामिल हैं। वहीं 28 वर्षीय अमन सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, उनकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी प्रतापगढ़ अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव शासकीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने राहत कार्यों और आवश्यक विधिक कार्रवाई को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरा करने का निर्देश दिए। पुलिस ने 600 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेज दिया है। मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और राहत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया। महुली में हुए इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल प्रशासन पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटा है। धन्यवाद। हृदय विदारक घटना कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटित हुई, जिसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार में कुल 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। लगातार बारिश हो रही है, कल पूरे दिन हुई, रात में हुई। उससे जो प्रमोद श्रीवास्तव जी के मकान का प्रथम तल का कमरा था, जो पुरानी तकनीक से बना हुआ था राबिश को आधार बनाकर, वो बारिश में अचानक से धंस गया और जब वो नीचे गिरा तो जो ग्राउंड फ्लोर का छत था उसको लेते हुए पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। एक कमरे में मकान में एसी लगा हुआ था, तो पूरा परिवार उमस से बचने के लिए उसी कमरे में सो रहा था और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर हैं वो बचे हुए हैं। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। एंड बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों को बचाने के लिए और मलबे से निकालकर लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उनका चल भी रहा है। अमन जो है वो सुरक्षित है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ उनका, उसके बाद उनको अभी अस्पताल से वापस छोड़ दिया गया है। और इतनी दुखद घटना है, प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। उसी क्रम में मैं और कप्तान साहब मौका मुआयना करने और अमन से मिलने भी आए और आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम्स जिससे परिवार को आच्छादित किया जा सकता है वो भी किया जाएगा। इनका प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और अब धनराशि इनके खाते में आनी थी, लेकिन दुखद है कि उससे पहले ये घटना हो गई। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही हमारे बाकी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी सचेत किया गया है कि बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो इस प्रकार के जर्जर भवनों का एक ऑडिट करते हुए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए सब लोगों को सचेत कर दें कि इस वक्त ऐसे भवनों में जिसकी छत पुरानी हो वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं और प्रशासन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है।